हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो क्या हालचाल। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो चलिए चलते हैं। आज की वीडियो जो है अनसॉल्व सेट जो है भौतिक विज्ञान का सेट नंबर 3 है और इसकी ये अंतिम वीडियो है। इसमें आपका पूरा ये अनसॉल्व सेट 3 जो है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक ना। अगर आप लोग पहले की वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर सब वीडियो पड़ी हुई है, जाकर आप लोग वीडियो देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सेट नंबर 3 में आपका प्रश्न नंबर 7 का अथवा वाला ये कराना बाकी था। तो ये प्रश्न नंबर 7 का अथवा है। देखिए, किसी अवतल गोली पृष्ठ से प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का कांच का गोला वायु में स्थित है। गोले के केंद्र से एक वायु का बुलबुला 2 सेंटीमीटर दूर है, ठीक ना। कितना? 2 सेंटीमीटर दूर है। बुलबुले के निकट वाले पृष्ठ से देखने पर बुलबुला कितना दूर दिखेगा, ये आपको दिखेगा। तो यहाँ पर देखिए दिखेगा रहेगा, ठीक है। तो कांच का अपवर्तनांक यहाँ पर दिया 1.5। तो यहाँ पर आपको एक जैसे किसी अवतल गोली पृष्ठ से प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। तो इसके लिए ये फिगर बनाना है, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना है, ये फिगर बनाना है। देखिए ये आपका क्या है, अवतल गोली पृष्ठ के लिए है प्रकाश का अपवर्तन का ये फिगर है। यहाँ पर देखिए ये आपका ये देखिए यहाँ पर जो ये जा रहा है यहाँ से ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है। तो यहाँ से देखिए ये क्या हो जा रहा है, यहाँ पर विचलित हो जा रहा है। यहाँ पर देखिए ऐसे जाना चाहिए, पूरा सीधा जाना चाहिए, ऐसे जा रहा है, ठीक ना। तो ये इधर जा रहा है, इधर इस साइड जा रहा है, ठीक है। तो ये जो कटा हुआ है ये नहीं रहेगा, ये वाला ही रहेगा। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें आपको यहाँ पर दिख रही है सब आपको फिगर में इस प्रकार से बना लेना है। और ये देखिए यू है, ये वी है, ये दूरी है, और ये पी आपका मुख्य बिंदु है, और ये देखिए वक्रता केंद्र है, ठीक है। और यहाँ पर आर जो है ये आपका आई और आर आप जानते ही हैं। और ये जो अल्फ़ा ये क्या है, कोण है, और ये बीटा कोण है, ये गामा कोण है, ठीक है। यानी आपका ये जैसे कोण होता है ना, कोण, उसी प्रकार से ये कोण है, ठीक है। कोण अल्फ़ा, कोण बीटा, कोण गामा कोण है, ठीक। यहाँ तक समझ में आया। और यहाँ पर ये यस है और यहाँ पर ये यस वन है, ठीक है। यहाँ पर क्या ये यस वन है और ये यन वन जो है विरल माध्यम है। ये इसका विरल माध्यम ही, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब कोई प्रकाश की किरण जाती है तो क्या हो जाती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो ये N2 है सघन माध्यम। और जब ये देखिए सीधे नहीं जा कर के ये क्या हुई, थोड़ा सा विचलित हो गई इधर की, अपने अभिलंब की ओर क्या हुई, झुक गई है, ठीक ना। तो ये अभिलंब है, इसका अभिलंब की ओर क्या हुई, झुक गई है, ठीक है। ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो फिगर आपको बढ़िया से समझ लेना है और बढ़िया से बना लेना है, फिगर आपको बना लेना है, ठीक है। तो फिगर के बाद हम लोग चलते हैं थोड़ा सा इसके आगे। अब इसमें ये लिख भी लेना है, माना यस पी यस वन एक अवतल गोली पृष्ठ है जो यन1 अपवर्तनांक के विरल माध्यम को यन2 अपवर्तनांक के सघन माध्यम को पृथक करता है, ठीक है। जो देखिए माना यस पी यस वन एक अवतल गोली पृष्ठ है। यहाँ पर देखिए फिगर में आप लोग देखते रहिएगा, जो यस है और पी है और यस वन है, ठीक ना। इसी की बात की रही, यस पी और यस वन की बात हो रही वहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो यन1 अपवर्तनांक के विरल माध्यम को यन2 अपवर्तनांक के सघन माध्यम को पृथक करता है। क्या करता है, अलग करता है, पृथक करता है, ठीक है। इस पृष्ठ का ध्रुव पी है, इस जो उसका ध्रुव क्या है आपका पी है। वक्रता केंद्र जो आपका सी है, ठीक ना। ये वक्रता केंद्र क्या है, सी है। इसके मुख्य अक्ष पर बिंदु वस्तु ओ रखी हुई है। जो आपका ओ है वो क्या है, एक वस्तु रखी हुई है, ठीक ना। उसके कहाँ पर रखी गई है, मुख्य अक्ष पर बिंदु वस्तु ओ रखी हुई है। उसके बाद देखिए ओ ए एक आपतित किरण है। जो ओ है और ए है, यहाँ पर देखिए आप फिगर में देखिए हमको पलटना पड़ रहा है। यहाँ पर देखिए ओ और ए जो आपको दिख रहा है, ओ और ए, ठीक ना, इसकी बात कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए ओ और ए आपतित किरण है। दूसरी आपतित किरण क्या है, आपका ओ पी है। जो आपका ओ और पी है, जो सीधी सीधी रेखा गई थी ओ पी, ओ और पी क्या है आपका दूसरी आपतित किरण है। दोनों अपवर्तित किरण को पीछे मुड़ाने पर जो प्रतिबिंब है आई पर बनती है, ठीक ना। जो प्रतिबिंब आपका बनेगा कहाँ बनेगा, आई पर बनेगा, ठीक है। जो आई यहाँ पर देखिए आई, यहाँ पर आई देखिए ओ और जो पी है, इनको पीछे मुड़ाने पर उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, आई पर बनेगा। तो इसका प्रतिबिंब देखिए एकदम सीधे कहाँ पर बना है, आई पर बना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर
हम लोग यहाँ पर देखिए लेंगे त्रिभुज ए ओ सी में, त्रिभुज ए ओ सी में। तो फिगर देखिए आपको ओ ए ओ सी, तो यहाँ पर देखिए ए ओ सी, तो यहाँ पर त्रिभुज क्या लिए, ए ओ सी लिए। तो यहाँ पर त्रिभुज क्या है, ए ओ सी। तो आप लोग फिगर में देख लीजिएगा, बार बार पलटना पड़ रहा है। तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज ए ओ सी में बहिष्कोण प्रमेय है, प्रमेय से, बहिष्कोण प्रमेय से। तो बहिष्कोण प्रमेय से हम लोग चलेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, ये क्या आपका, ये गामा, गामा है, ठीक ना। गामा बराबर क्या हो जाएगा, आई प्लस अल्फा। क्या होगा, आई प्लस अल्फा होगा। गामा बराबर आई प्लस अल्फा, और आई बराबर जब निकालेंगे तो ये अल्फा इधर जाएगा तो माइनस में, तो गामा माइनस अल्फा समीकरण 1 मान लेना। इसी प्रकार से हम आगे चलेंगे, इसी प्रकार से अब कोड लेंगे हम लोग ए आई सी, ए आई सी में। तो ए आई सी देखिए आप क्या, ए आई सी, ए देखिए ये ए है, ये आई है और ये सी है। तो ए आई सी जैसे यहाँ पर लिए थे ए ओ सी में, तो यहाँ पर कौन कौन से आया था, ए ओ सी में तो यहाँ पर आया था अल्फा और गामा। तो इसमें ए आई एस सी है, तो इसमें कौन है, बीटा और गामा आएगा। तो यहाँ पर देखिए इसमें कौन सा कोड आएगा, बीटा और गामा आएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम ए आई सी में लिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका गामा बराबर क्या हो जाएगा, आर प्लस बीटा, आर प्लस बीटा। जैसे उसमें क्या था, गामा बराबर आई प्लस अल्फा था, तो इसमें क्या हो जाएगा, गामा बराबर आर प्लस बीटा हो जाएगा। आर यहाँ पर देख लीजिए, आर आर यहाँ पर दिया है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए ये बीटा है और ये गामा है, और इसका जो ये डिस्टेंस है आर है, ठीक ना। तो ये मतलब आर दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें क्या था, देखिए ये अल्फा था, ये बीटा था, अल्फा था, ये गामा था, और ये क्या था, आई था। तो इसलिए आई बराबर गामा बराबर आई प्लस अल्फा था, और इसमें क्या हो जाएगा, गामा बराबर आई आर प्लस बीटा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बात आपको समझ में आई गई होगी। आगे चलते तो इसका देखिए, बीटा को हम लोग इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में। तो ये आर बराबर गामा प्लस बीटा, गामा माइनस बीटा बराबर समीकरण नंबर 2 हो गया, ठीक है। स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम क्या होता है, साइन आई बटे में साइन आर बराबर में यन टू अपान में यन, स्नेल के नियम से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कोण आई व आर बहुत छोटे कोण हैं, इसलिए साइन को छोड़ने पर, साइन को छोड़ देने पर, तो साइन को जब हम लोग छोड़ देंगे, जब ये आई और आर बहुत छोटे कोण होते हैं तब साइन को हम लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर देखिए साइन को हम लोग छोड़ देंगे, तो साइन को छोड़ेंगे तो आई और आर बचेगा बराबर में यन टू अपान यन वन बचेगा, और ये क्या हो जाएगा, इधर चला जाएगा और इधर चला जाएगा। यन वन आई बराबर में आर यन टू, ये समीकरण नंबर 3 मान लीजिए। आई व आर का मान समीकरण 3 में रखने पर, ये आई और आर का मान रखेंगे समीकरण 3 में। तो यहाँ पर देखिए आर आई और आर का मान कितना आया था, तो देखिए यहाँ पर आई का मान कितना आया था, अल्फा, अरे ये क्या है, गामा प्लस अल्फा, और आर का मान है गामा प्लस बीटा, ठीक है। तो यहाँ पर रखेंगे हम लोग समीकरण 3 में। तो यहाँ पर देखिए गामा प्लस गामा माइनस अल्फा, तो गामा माइनस अल्फा हो जाएगा, गामा माइनस अल्फा, यन वन गामा माइनस अल्फा। तो यहाँ पर देखिए बराबर में यन टू, और देखिए जो आर का मान है गामा माइनस बीटा है, तो ये गामा माइनस बीटा हो गया। तो यहाँ पर यन वन, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया, यन वन गामा माइनस यन वन अल्फा, और यन टू गामा माइनस यन टू बीटा। यहाँ तक हुआ। आगे चलते नेक्स्ट पेज पर। ये क्वेश्चन जो है आपका थोड़ा सा लॉन्ग है, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें पहले तो व्यंजक प्राप्त करना है, उसके बाद एक सूत्र दे दिया, अरे एक सवाल दे दिया है, उस पर प्रश्न दे दिया, उसको भी लगाना है। तो यहाँ पर देखिए अब आएगा यहाँ पर यन टू बीटा माइनस यन वन अल्फा बराबर यन टू गामा माइनस यन वन गामा। तो गामा वाले को हम लोग क्या कर लिए, एक तरफ कर लिए, तो गामा यहाँ पर कामा कामा हो जाएगा, यहाँ पर कॉमन ले लेंगे गामा को, तो यहाँ पर हो जाएगा यन टू माइनस यन वन, यानी कि ये समीकरण नंबर कौन सा बन जाएगा, 4, क्योंकि 3 समीकरण उधर बन चुका। चूंकि देखिए यहाँ पर लिखेंगे पृष्ठ का व्यास छोटा होने के कारण अल्फा बीटा गामा छोटे होंगे, ठीक ना। जो आपका पृष्ठ का व्यास है अगर वो छोटा होगा तो अल्फा बीटा गामा भी क्या होंगे, छोटे होंगे, तथा बिंदु ए और यम ध्रुव के समीप होंगे। तो आपका जो बिंदु ए होगा वो किसे, एम ध्रुव के, जो ए और यम जो होंगे बिंदु, वो ध्रुव के क्या होंगे, समीप होंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए tan थीटा बराबर क्या, लंब बटा आधार होता है ना, tan बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो यहाँ पर tan थीटा बराबर लंब बटे आधार से चलेंगे, तो यहाँ पर देखिए थीटा की जगह पर हम लोग अल्फा रखेंगे, क्या रखेंगे, अल्फा रखेंगे। तो थीटा की जगह पर अल्फा रखेंगे, तो थीटा tan अल्फा बराबर h अपान में माइनस यू,
माइनस यू, चूँकि ओ और एम जो है एच जो है आपकी ऊंचाई है, ठीक है, और यू क्या है, डिस्टेंस है। तो यहाँ पर एम ओ बराबर पी ओ, ये जो आपका एम ओ है, फिगर में देखिए यहाँ पर, फिगर में देखिए यहाँ पर एम और ओ, जो आपका एम ओ है वो क्या है, बराबर किसके, पी और ओ के लगभग में क्या है, बराबर है, ठीक है, बराबर में लिया गया है। तो यहाँ पर देखिए वही लिखिए हम लोग। उसके बाद देखिए अब यहाँ पर देखिए बीटा बराबर क्या लेंगे, बीटा बराबर आपका टैन बीटा लेंगे, टैन बीटा एच अपान में माइनस वी, टैन बीटा क्या है, एच अपान में माइनस वी, इसकी डिस्टेंस वी है तो वी है, तो एच अपान में माइनस वी, और ये चूंकि देखिए सी एम इक्वल टू पी सी है, तो सी एम इक्वल टू पी सी यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं, सी एम इक्वल टू पी सी, सी एम इक्वल टू पी सी, देखिए सी है, एम है, इक्वल टू क्या है, पी और सी है, ठीक है। तो ये और जो यहाँ पर बन रहा है ये दोनों में लगभग क्या होते हैं, बराबर ही होते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब हम लोग यहाँ पर चलते हैं, समीकरण 4 में अल्फा बीटा और गामा के मान रखने पर, तो समीकरण जो आपका 4 आया था ऊपर, यहाँ पर समीकरण 4 आया था ये ऊपर वाला, तो इसमें आपका अल्फा बीटा गामा का मान रखेंगे यहाँ पर। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर देखिए n2 गुणे एच अपान में माइनस वी माइनस n1 अपान इंटू में एच अपान में माइनस यू, ये देखिए मान रख दिए बराबर में एच अपान में माइनस आर, और ये n2 माइनस n1, ये आपका देखिए यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर है, ठीक है ना। ये जो गामा बराबर लिए थे, जब थीटा बराबर सबके लिए हैं तो टैन थीटा, थीटा के जगह अल्फा भी लिए, बीटा भी लिए और गामा भी लेंगे, तो यहाँ पर दोनों लेंगे, तीनों लेंगे, ठीक है, अल्फा बीटा गामा। तो यहाँ पर इस प्रकार से आ गया। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए एच और एच है तो एच कामन लेंगे, तो यहाँ पर देखिए माइनस एच जब कामन लेंगे तो ये आपका हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, n2, और ये माइनस जो था माइनस कामन हो गया तो प्लस हो गया वी, तो यहाँ पर माइनस n1 अपान में u बचा, तो ये माइनस कामन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एच एच से कट गया और माइनस से माइनस कट गया, ठीक ना, माइनस से माइनस कट गया, जो बचा है उसको हम लोग लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए n2 अपान में v माइनस n1 अपान में u बराबर में n2 माइनस n1 अपान बटे पूरे के बटे क्या बचा आपका, कैपिटल आर, ये आपका प्रूव्ड हो गया। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हम देखिए ऐसे मान लें कि n2 अपान में n1 बराबर n है, अगर n2 अपान में n1 बराबर n मान लें तो ये जो n2 अपान में n1 आएगा, जैसे यहाँ पर देखिए अगर हम लोग n1 से क्या कर दें भाग कर दें, तो यहाँ पर देखिए n2 अपान में n1 होगा, यहाँ पर n2 अपान n1 होगा, और यहाँ पर n1 अपान n1 रहेगा तो कट जाएगा, तो यहाँ पर 1 बचेगा, 1 बचेगा ना। फिर यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, n2 अपान n1 हो जाएगा, और यहाँ पर भी n1 अपान n1 रहेगा तो n1 कट जाएगा तो 1 बचेगा, पूरे पूरे के बटे n, अरे पूरे के बटे में क्या आपका आएगा r, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए n1 से n1, यहाँ पर n1 कामन ले लिया है, जैसे अगर आप भाग करें चाहे कामन ले, बात एक ही है, ठीक है। अगर कामन लेंगे तभी बात वही आएगा, और भाग करेंगे तभी बात वही आएगा। तो यहाँ पर देखिए n2 जो आपका है n2 अपान n1 अपान में v माइनस 1 अपान u कामन में चला गया n1, तो यहाँ पर बचा n2 अपान n1 और माइनस में 1 अपान r, पूरे के बटे में r, तो यहाँ n1 से n1 कैंसिल तब हो गया। अब यहाँ पर n2 अपन n1 का अगर मान हम लोग n रख दें तो यहाँ पर n हो जाएगा, तो ये यहाँ पर भी छोड़ देंगे तब भी सही है, यहाँ पर भी छोड़ेंगे तब भी सही है। तो n अपान में v माइनस 1 अपान में u इक्वल टू n माइनस 1 अपान में r, ये फार्मूला आपका तैयार हो गया, ठीक है। जो व्यंजक आपको निकालना था ये व्यंजक आपको प्राप्त हो गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन इसने पूछा है, देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है इसमें, देखिए क्वेश्चन पूछा है कि किसी अवतल गोलीय पृष्ठ से प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। तो ये अपवर्तन का सूत्र तो हो गया व्युत्पन्न। अब देखिए यहाँ पर है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का कांच का गोला वायु में स्थित है, गोले के केंद्र से एक वायु का बुलबुला 2.0 सेंटीमीटर दूर है, बुलबुले के निकट वाले पृष्ठ से देखने पर बुलबुला कितना दूर दिखेगा, अपवर्तनांक दिया 1.5। तो यहाँ पर देखिए फार्मूला तो हो गया, जो क्वेश्चन दिया है देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन में हम फिगर बनाए हैं, इसको बनाना है तो बना लीजिएगा, नहीं तो डायरेक्ट हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका जो डिस्टेंस यहाँ पर देखिए ये आपका पी है बिंदु है, ये आई है, ओ है, सी है सघन माध्यम है, और ये विरल माध्यम, बाहर जो है विरल माध्यम, अंदर जो है सघन माध्यम है। तो इसकी जो डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर है,
इसकी डिस्टेंस कितनी 5 सेंटीमीटर है। अब देखिए ये ओ और सी, ओ सी की डिस्टेंस कितना है 2 सेंटीमीटर, उसमें देख लीजिएगा दिया है, ठीक ना, उसमें दिया है। मैं आपको दिखा दूँ एक बार फिर से, क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ पर देखिए इसमें दिया है जो बुलबुला है 2.0 सेंटीमीटर दूर है, और जो त्रिज्या आपका दिया है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया है। तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, ये पूरा त्रिज्या कितना है 5 सेंटीमीटर, और ये इसका जो बुलबुले का ये दूरी कितना है 2 सेंटीमीटर, इतना दिया है। उसके बाद देखिए हम यहाँ पर ओ सी बराबर 2 सेंटीमीटर, ओ सी का मतलब यही है, ठीक है, बुलबुले का दूरी, ओ सी बराबर कितना 2 सेंटीमीटर मान लीजिए। आर या त्रिज्या मानिए चाहे पीसी मानिए, ठीक ना, पीसी भी एक त्रिज्या के बराबर ही है, तो यहाँ तक दूरी त्रिज्या ही होगी, पूरा लेंगे तब ना व्यास होगा। तो यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या या फिर पीसी मान लीजिए 5 सेंटीमीटर, ठीक है। आयन आपका जो इसमें दिया है इतना, देखिए इसमें कहाँ गया, इसमें दिया कांच का अपवर्तनांक दिया है 1.5 दिया है, ठीक है। उसके बाद देखिए हम लोग फार्मूले से चलेंगे यहाँ पर। अब देखिए अगर हमें पी ओ, ये देखिए पी ओ अगर निकालना रहेगा तो पी ओ कैसे निकलेगा, तो पी सी, ये पूरा पी सी है, अब पी ओ निकालना है तो ओ सी को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर पी ओ बराबर क्या हो जाएगा, पी ओ बराबर हो जाएगा पी सी माइनस ओ सी, ठीक ना। पी ये पूरा दूरी है पी सी, अब पूरा दूरी में से इतना घटाएंगे तो इतना बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका बच गया, तो यहाँ पर यू बराबर निकल जाएगा आपका 5 में से 2 घटेगा तो क्या बचेगा 3 सेंटीमीटर, तो एन टू बराबर क्या हो जाएगा एक वायु का अपवर्तनांक कितना है, एन टू बराबर मानेंगे तो एक ही आएगा, ठीक ना, क्योंकि जो अपवर्तनांक होता है एक से ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए एन टू, ये फार्मूला है, एन टू अपान में वी माइनस एन वन अपान में यू बराबर में एन टू माइनस एन वन अपान में आर। यही अभी हम लोग सिद्ध करके आए हैं इसके, मतलब इसी क्वेश्चन में आगे हम सिद्ध करके आए यही वाला क्वेश्चन, तो यही वाला व्यंजक। तो अब इसके बाद हम लोग इसी पर क्या करेंगे, फार्मूला रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए एन टू का मान कितना 1 है, तो 1 रख देंगे, 1/v हो जाएगा, माइनस में एन वन का मान 1.5 है तो 1.5 बटे में 30, यू का मान कितना है 3 है, और ये दशमलव को हटा दिए तो जीरो यहाँ पर लगा देंगे, ठीक ना। 15 दूना के 30, 1/2 हो जाएगा, और एक एक है एन टू का मान, एन वन का मान 1.5 बटे में 5 हो जाएगा। उसके बाद देखिए हम यहाँ पर क्या हो गया 1/2 हो गया, 1/v माइनस 1/2 बराबर में माइनस 0.5 बटे में 50, ठीक है। एक जीरो से ये दशमलव से अगर हम लोग इसको काट देंगे, इसको काट देंगे, दशमलव को काटेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जीरो बढ़ेगा, जीरो बढ़ेगा ना यहाँ पर, तो 5 से काटेंगे इसको 5×50, तो -1/10 बचेगा, तो -1/10 हो गया, तो 1/v बराबर में क्या हो जाएगा, ये आपका -1/10 है, ये जो माइनस में प्लस हो जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। अब अब इसको हम लोग हल करेंगे तो -1, ये -1 प्लस 5 बटे में 10 आएगा, ठीक ना, भिन्न का जोड़ तो आता ही होगा, तो इसको जब हल करेंगे तो 4/10 आ गया। उसके बाद देखिए v बराबर 10/4, v बराबर क्या 10/4, क्योंकि ये 1/v था तो 4/10 था, तो v बराबर हो जाएगा, जब ये ऊपर जाएगा तो ये भी आपका जो ऊपर था वो नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो ऊपर था 4 ऊपर था नीचे हो गया, 10 नीचे था ऊपर हो गया, तो यहाँ पर देखिए 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 5 10, तो 5/2 आ गया। v बराबर देखिए आ गया 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, अतः बुलबुला पृष्ठ से 2.5 सेंटीमीटर दूर दिखाई देगा। कहाँ दिखाई देगा, जो आपका बुलबुला होगा वो पृष्ठ से 2.5 सेंटीमीटर दूर दिखाई देगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे चलते हैं। तो बहुत ही बड़ा क्वेश्चन था वो वाला, बहुत बड़ा क्वेश्चन था, 18 मिनट ले लिया। तो यहाँ पर देखिए संधारित्र क्या है, प्रश्न नंबर 8 है, संधारित्र क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। संधारित्र की प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ प्रविष्ट कराने पर उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब देखिए संधारित्र क्या है, संधारित्र किसी भी प्रकार दो ऐसे चालकों का युग्म है जो कि एक दूसरे के समीप हो, जिन पर बराबर व विपरीत आवेश हो तथा जिसकी एक प्लेट पृथ्वी से जुड़ी है। तो देखिए यहाँ पर संधारित्र किसी भी प्रकार दो ऐसे चालकों का युग्म है जो किसी एक दूसरे के समीप हो, जिन पर बराबर व विपरीत आवेश हो तथा जिसकी एक प्लेट पृथ्वी से जुड़ी हो, ठीक है। तो ये आपको ये इसे हम लोग क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के व्यंजक देखिए, ये सेट नंबर 1 में 346 जो है
एफ एस प्रश्न नंबर 5 का अंगा में हो चुका है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 5 के अंगा में सेट नंबर 1 में हो चुका है, जाकर वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। मैं इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ कि वीडियो बहुत लॉन्ग हो चुकी है। यहाँ पर देखिए, संधारित्र की प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ प्रविष्ट कराने पर उसकी धारिता बढ़ जाती है। जो अगर हम लोग संधारित्र के प्लेटों के मध्य क्या कराएंगे, परावैद्युत पदार्थ प्रविष्ट कराएंगे, तो वहाँ पर क्या होगी, जो धारिता होगी उसकी सी का मान जो होगा बढ़ जाएगा। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 8 का अथवा वाला क्वेश्चन है। अथवा वाला व्हीटस्टोन सेतु क्या होता है, क्या होता है, दिए गए परिपथ में I1 I2 एवं IG का मान ज्ञात कीजिए। तो ये देखिए, व्हीटस्टोन सेतु यह प्रतिरोधों की ऐसी विशेष अवस्था है जिसकी सहायता से किसी चालक का प्रतिरोध युग्मता पूर्वक ज्ञात किया जा सकता है। उसके बाद देखिए, यहाँ पर आपको ये व्हीटस्टोन सेतु का एक ब्रिज दिखाई दे रहा है, उसी उसी के माध्यम से हमें सवाल लगाना है। तो यहाँ पर देखिए, इसमें भी दिया होगा आपका, ये देखिए क्वेश्चन में दिया है इस प्रकार से। तो इस प्रकार से बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं दिखाई देता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर बना लिए। तो यहाँ पर देखिए, क्या ज्ञात करना, I1 I2 एवं IG का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब देखिए, हम क्या करेंगे, यहाँ पर बिंदु ए पर लेंगे तो I बराबर क्या होगा, I1 प्लस I2। तो यहाँ पर देखिए, बिंदु ए आपका क्या है, बिंदु ए आपका देखिए ये है, ठीक ना। बिंदु ए है, ए। तो यहाँ पर I1 से लेकर के यहाँ पर आएंगे I2 तक, तो I1 प्लस I2 होगा, ठीक ना। I बराबर क्या होगा, I1 प्लस I2। तो देखिए, बंद पास ए बी डी ए में, बंद पास किसमें, ए बी डी ए में किरचॉफ के द्वितीय नियम से। तो यहाँ पर देखिए, बंद पास क्या है, देखिए बंद पास जो है ए बी डी ए में। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से ले करके ऐसे आएंगे यहाँ तक। तो यहाँ पर देखिए, जो भी चीज़ें पढ़ेंगे उसको हम लोग किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है उसके हिसाब से हम लोग चलते जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, आपका क्या हो जाएगा, पहले तो हमें मिलेगा आपका 100 ओम। यहाँ पर देखिए, फिगर में आपको दिखा रहा है, फिगर में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए कितना है, 100 ओम है। तो यहाँ पर देखिए, आपका 100 ओम प्लस इंटू आई, ये प्लस में 15। यहाँ पर देखिए, जब इसके बाद आएंगे तो यहाँ पर क्या है, 15 है, ठीक ना। तो यहाँ पर नहीं स्पष्ट दिखाया है, स्पष्ट हम बनाए इसमें। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए 15 ओम है, ठीक है, 15 ओम। फिर इसके बाद जब ऐसे आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 60 ओम। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको बताऊँगा, यहाँ पर देखिए, 100 I1 प्लस 15 IG माइनस में 60 I2। यहाँ पर माइनस क्यों आया, तो किरचॉफ का नियम जो होता है इसमें आपको बताता है कि जब धारा आपके विपरीत आएगी और आप इधर जा रहे हैं, धारा आपकी विपरीत आ रही है, तो जब धारा आपकी विपरीत आएगी तो क्या होगा, वो माइनस होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर माइनस हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, -60I2 बराबर में 0। बराबर में 0 तो रहता ही है, शून्य के बराबर होता है, ठीक ना। इसका योग क्या होता है, शून्य के बराबर होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर 0 लगाते हैं। यहाँ पर समीकरण नंबर 2 इसको मान लीजिए। इसी प्रकार से बंद पास बी सी डी बी में, तो बी सी डी बी देखिए, बी सी डी बी में, अब इसको लेकर चलेंगे बी सी डी बी में। अब देखिए, यहाँ पर 10 ओम मिलेगा, फिर उसके बाद 5 ओम मिलेगा, फिर उसके बाद 15 मिलेगा। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पर देखिए, अब बी सी डी बी में चलेंगे तो यहाँ पर 10 और यहाँ पर I1 माइनस IG मिला है। तो यहाँ पर देखिए, I1 माइनस IG है, तो I1 माइनस IG है, और यहाँ पर I2 प्लस IG है। तो यहाँ पर देखिए, I2 प्लस IG हो गया। यहाँ पर देखिए, माइनस का 5 और ये I2 प्लस IG माइनस का 15 IG और बराबर में 0। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, देखिए ऐसे आ रही है, धारा की ओर ही आ रहे हैं इस प्रकार से। तो 10 और ये I1 माइनस IG कोष्टक में हो गया, फिर उसके बाद 5 ओम, फिर I2 प्लस IG। फिर उसके बाद जब इधर जाएंगे तो यहाँ पर देखिए, धारा इधर आ रही है, हम लोग इधर जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो -15 ओम IG हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा आपको बहुत ही बढ़िया से। तो यहाँ पर बराबर में क्या हो जाएगा, आपका बराबर में 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर बराबर में क्या हो गया, 0 हो गया। यहाँ पर बराबर में 0 हो गया। अब यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, देखिए 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, माइनस है तो यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ 15 IG। अब देखिए, 10I1 माइनस 10IG प्लस 5I2 बराबर में 0 3, यानी कि समीकरण नंबर 3 इसको मान लीजिए। जो मिल रहा था उसको जोड़ दिए। तो यहाँ पर देखिए, इसमें I1 कोई नहीं मिल रहा है, IG देखिए यहाँ पर IG और यहाँ पर IG। तो 15 5 20 20 10 30 IG और यहाँ पर 5I2। तो यहाँ पर 5I2 बराबर समीकरण 3 हो गया ये, ठीक है। बंद पास ACPQA में, ACPQA में, तो ACPQA देखिए,
उसके बाद क्या कहा है, सी ए, ऐसे जाएंगे ए सी पी क्यू ए में, तो ये इसको पूरा लेना है आपकी बार, ठीक ना। इस बार आपको क्या करना है, पूरा लेना है, तो ए सी पी क्यू ए में तो पूरा लेंगे। अब देखिए क्या होगा, अब इसमें क्या होगा, 60i2 + 5i2 + i g = 10। तो यहाँ पर देखिए आपको मान हम दिखा दें क्या क्या आया है। यहाँ पर देखिए 60i2 ये आया से 60i2 आया। उसके बाद देखिए 5i2 + ig आया, 5i2 + ig, फिर इसके बाद ऐसे ऐसे आएंगे और ऐसे ये जो v का मान दिया है बराबर के उधर लिखते हैं, तो ये वोल्ट जो होता है बराबर के उधर होता है, तो 10 वोल्ट जो आपका देखिए यहाँ बराबर के इधर रखें, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई कर देगा यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए 60i2 + 5i2 + 5ig बराबर में 10। इसको हम लोग क्या करेंगे, i2 है तो i2 जुड़ जाएगा, तो 65i2 प्लस में 5ig बराबर में 10, ये आपका समीकरण नंबर 4 हो गया, ठीक है। समीकरण 3 में 10 से गुणा करने पर, तो समीकरण 3 में किससे गुणा करेंगे, 10 से गुणा करने पर, तो यहाँ पर देखिए समीकरण 3 आपका क्या था, ये था। अब इसी में 10 से गुणा करेंगे तो ये 100 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 300, ये 50 हो जाएगा। अब देखिए ये 100 हो जाएगा, 350 हो गया, ठीक ना, ये 50 हो गया। जो चिन्ह था वही रहेगा यहाँ पर देखिए, समीकरण 2 में घटाने पर, समीकरण 2 को घटा देंगे इसमें से, तो समीकरण 2 क्या है आपका, समीकरण 2 देखिए 100 ig, ये 15 ig, 100 i1 और 15 ig और ये 60i2, ये समीकरण 2 है। इसमें से क्या करेंगे, घटाएंगे, तो देखिए जब घटाएंगे तो ये वाला जो है कट जाएगा, माइनस का चिन्ह लगा है, माइनस ये प्लस, ये माइनस कट जाएगा, ये माइनस क्या हो जाएगा आपका, जुड़ जाएगा, तो ये 300 और 15 क्या हो जाएगा, 315 हो जाएगा। और ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस घटता है, तो ये 10 बचेगा, क्या बचेगा, 10 बचेगा, क्योंकि ये प्लस है, प्लस का चिन्ह बड़ा है, तो ये 60 प्लस है, ये 50 है, तो 10i2 बचेगा बराबर में 0। 10i2 बराबर 315 ig हो गया, 10i2 बराबर कितना हो गया, फिर यहाँ पर देखिए इसको इधर भेज दिए तो ये 0 हो गया, ये 315 ig माइनस 10i2 बराबर 0। समीकरण नंबर 5 इसको मान लेते हैं हम लोग, आगे चलते हैं। देखिए अभी ये क्वेश्चन मजे का बड़ा है, ये आपको देखिए समीकरण 4 में 2 से और समीकरण 5 में 13 से गुणा करने पर, अब ये आपको गुणा भाग करना पड़ता है, ठीक ना। आप कक्षा 9 में 10 में पढ़े होंगे, गुणा भाग करना पड़ता है, क्योंकि जब समीकरण के मान निकालना रहता है तो उससे विलोपन विधि लगाना पड़ता है, ठीक है। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर दो से गुणा करेंगे समीकरण 4 में, और 5 में कौन से 13 से गुणा करेंगे, 13 से गुणा किए, 2 से गुणा किए, तो यहाँ 13 से गुणा 2 से गुणा करेंगे तो 5 से 130 हो जाएगा, और ये 5 दूना के 10, और ये क्या हो जाएगा 10 दूना के 20 हो जाएगा, और ये भी 130 हो जाएगा, 4000। ये देखिए इसमें जब 13 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, देखिए इसमें 13 से गुणा किए तो ये 130 हो गया, और इसमें 13 से गुणा करेंगे तो 4095 ig बराबर में 0 ये आ जाएगा आपका जोड़ने पर। अब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो ये आपका कट जाएगा, तो ये कट गया। अब देखिए माइनस कैसे, ये माइनस वाला था ये आगे आ गया, ठीक ना, माइनस वाला आ गया तो कट गया, ये वाला बचा है, इसको जोड़ देंगे तो 5005 ig बराबर में 20। अब देखिए यहाँ पर ig बराबर में 20 बटे में 5005, 4 से गुणा काट देंगे तो 4 बटे में 1001 बचेगा, और इससे भाग करेंगे तो ये 0.004 बचेगा, ठीक है। तो ig बराबर जो i है एम्पियर में कितना आ जाएगा, 0.004 एम्पियर, ये एक आंसर आ गया, ig का मान आ गया। ig का मान समीकरण 5 में रखने पर, ig का मान समीकरण 5 में रख देंगे, तो यहाँ पर देखिए समीकरण 5 में ig का मान रखेंगे तो इस 15 गुणे में ये क्या हो जाएगा, 0.004, ये बटे में 1000 क्यों लिखे, क्योंकि दशमलव को हटा देंगे, दशमलव को जब हटा देंगे तो गुणा करने में आसान हो जाएगा। 10i2 बराबर में 0। अब देखिए क्या होगा, नीचे में ये आपका जो गुणा है इसमें गुणा करेगा तो ये हो जाएगा 1260 बटे में 1000, और ये 10i2, तो 10 से 10 कट गया। उसके बाद i2 का मान आ जाएगा 126 बटे 1000, और i2 का मान जब इसमें भाग करेंगे तो 0.126 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है। i2 का मान आ गया। अब देखिए i2 व ig के मान समीकरण 2 में रखने पर, i2 व ig के मान रख देंगे 100i1 + 15ig माइनस 60i2 बराबर 0, समीकरण 2 है। इसमें ig और i2 का मान रखेंगे तो यहाँ पर देखिए 100i1 + 15 गुणे में 0, ये ig का मान है, प्लस में 60 ये i2 का मान है, 0.126 ये i2 का मान है, ठीक ना, दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब यहाँ पर देखिए 60 है,
यहाँ पर 60 है। देखिए 15 चौको 60, ये दशमलव से ये कट गया है ना, ये मतलब 1 2 3 जीरो से भाग के तो ये दशमलव हट गया, तो यहाँ पर 15 चौको 60 हो गया, ठीक ना। एक जीरो से एक जीरो काट, 6/100 आ गया। अब 6/100 का मतलब ये भाग करेंगे तो 0.06 आएगा ही। 100 I1 प्लस 0.06 प्लस 7.56, ठीक ना। ये वाला मान है 7.56, इसका मल्टीप्लाई हुआ तो इतना आया है, ठीक है, बराबर में 0। तो यहाँ पर देखिए 100 I1 माइनस में 7 I5 7.5 बराबर में 0। I1 बराबर इतना आ जाएगा 7.5/100। अब इसको भाग करेंगे तो I1 बराबर क्या आ जाएगा आपका, I1 बराबर आपका 0.075 एम्पियर आ जाएगा, ठीक ना। तो सबका मान आ गया, I1 का, I2 का और IG का मान भी ज्ञात हो गया। आप लोग ध्यान से देखे होंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है, इसमें आज पूरा कंप्लीट कराना है। तो ये देखिए प्रश्न नंबर 9 है, प्रश्न नंबर 8 कंप्लीट हो गया आपका। तो देखिए किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में L C और R श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, ठीक ना। R श्रेणी क्रम में जुड़े हैं परिपथ में पहला प्रतिबाधा वोल्टता एवं धारा में कलांतर, तीसरा है अनुनाद की अवस्था में प्रतिबाधा की प्रकृति लिखिए। दिए गए परिपथ में स्रोत की वोल्टता RMS और वोल्टता एवं धारा में कलांतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या करना है, ये सब आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए एक्स आर जो है कितना दिया है, यहाँ पर देखिए आपको ये फिगर है, ये फिगर किस में दिया है, इसमें आपको दिया, ठीक ना। इसमें देखिए फिगर दिया है, ये सब आपको फिगर दिया है, ठीक है। तो 12 वोल्ट है, 20 वोल्ट है और 11 है। यहाँ पर अथवा वाला भी एक क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए आर जो एक्स आर है आपका 12 है, कितना है आपका 12 दिया है। एक्स एल आपका दिया है 20 वोल्ट और वी सी जो दिया है आपका 11 वोल्ट, ठीक है। वोल्टता जब निकालना रहता है तो ये फार्मूला का हम लोग ज्ञात करते हैं, फार्मूला से, इस फार्मूले से हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए करड़ी में ये V² R प्लस में VL माइनस VC और ये कोष्टक में स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये कोष्टक में V बराबर क्या हो जाएगा, देखिए इसका मान रखेंगे तो इसका मान कितना है, 12 दिया है, तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 हो जाएगा। और VC का जो आपका मान दिया है 11 है, XL का है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 20 जो है ये XL का मान है, तो यहाँ पर X हो जाएगा XL। तो यहाँ पर XL का मान कितना है, 20 है। और जो आपका 11 ये VC का मान है, VC का मान कितना है, 11 है। तो यहाँ पर दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये हो जाएगा, जब इसका स्क्वायर इसमें से जब घटाएंगे इसको तो कितना बचेगा, इसमें से अगर आप घटाएंगे स्क्वायर करके तो 80 बचेगा। देख लेते हैं एक बार करके। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, क्योंकि यहाँ पर 20 में से जब 11 घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा आपका 9, ठीक ना, 9 बचेगा। और यहाँ पर जब 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 का स्क्वायर आपका होता है 81, कितना होता है, 81 होता है। तो यहाँ पर 81 रहेगा, तो ये हो जाएगा 81। 81 में जब ये आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 225, ठीक ना। 225 और 225 किसका स्क्वायर होता है, 15 का। तो ये V बराबर कितना हो जाएगा, 15 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ पर देखिए वोल्टता एवं धारा में कलांतर जब निकालना रहेगा तो उसके लिए फार्मूला होता है कि tan फाई बराबर क्या होता है, tan फाई बराबर आपका VL या XL, यहाँ पर VL कर सकते हैं या XL दोनों मानते हैं, ठीक ना। तो VL माइनस VC बटे में VR, ठीक है। तो ये फार्मूला होता है, VL का मान आपका 20 से VC माइनस 11 हो जाएगा, बटे में R है, R का मान 12 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 20 में से 11 क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 20 में से 11 माइनस करेंगे तो 9/12, 3 से काटेंगे, 3 3 9, 3 चौक 12, 3/4। तो ये फाई का मान कितना आ जाएगा, tan को इधर करेंगे तो tan इनवर्स हो जाएगा, ठीक ना। फाई को इधर करेंगे तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 3/4, ये आपका कलांतर आएगा, ठीक है। ये आपका क्या आ जाएगा, कलांतर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अनुनाद में प्रतिबाधा प्रतिरोध के बराबर हो जाती है। जो आपका अनुनाद में क्या होता है, प्रतिबाधा जो होता है जेड का मान क्या हो जाएगा, प्रतिरोध आर के बराबर हो जाता है। अब देखिए जो आपका आर का मान आएगा वही क्या हो जाएगा, वही मान हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अनुनाद पूछा है ना, तो अनुनाद की अवस्था में प्रतिबाधा की प्रकृति लिखिए। दिए गए परिपथ में स्रोत की वोल्टता RMS और वोल्टता एवं धारा में कलांतर किया तो हो गया। और जो पूछा है उसको हम लोग यहाँ पर बता रहे हैं कि अनुनाद में प्रतिबाधा प्रतिरोध के बराबर हो जाती है। तो अनुनाद में वोल्टता एवं धारा में कलांतर 0 हो जाएगी। जो अनुनाद होगी उस अनुनाद में क्या हो जाएगा, वोल्टता एवं धारा में कलांतर क्या हो जाएगा,
जीरो हो जाएगी। ठीक ना, क्या हो जाता है, जीरो हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, ये वाला क्वेश्चन इसमें है कि कह रहा है कि प्रश्न नंबर 9 है, अथवा वाला है, प्रकाश के ध्रुवण की व्याख्या कीजिए, कारण स्पष्ट कीजिए कि ध्रुवण की घटना, पहला है प्रकाश तरंगों में संभव होती है, दूसरा है परंतु ध्वनि तरंगों में संभव नहीं होती है। पोलेराइड के दो अनुप्रयोग लिखे। तो ये देखिए सेट नंबर 2 में हो चुका है, 346 FT का प्रश्न है। प्रश्न नंबर 5 का घ देखेंगे तो उसमें आपको मिलेगा। ठीक ना, सेट नंबर 2 हम करा चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। हाँ, अगर टाइम रहता तो हम इसको करा देते हैं, अभी भी आपको दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा रुक जाइए, हम आपको दिखा दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन ये है, प्रकाश के ध्रुवण से, ये प्रश्न नंबर सेट नंबर ये उसी में का है। ठीक ना, सेट नंबर 2 का ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए प्रकाश के ध्रुवण से क्या तात्पर्य है। ठीक ना, पोलेराइड के सिद्धांत तथा दो उपयोग का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर देखिए हम लिखे हैं इसका पोलेराइड वाला। तो यहाँ पर देखिए प्रकाश का ध्रुवण, जब साधारण प्रकाश को टूरमैलिन क्रिस्टल पर डाला जाता है तो निर्गत प्रकाश में वैद्युत वेक्टर के कंपन सीमित होकर केवल एक ही दिशा में रह जाती है। तो ऐसे प्रकाश को समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं तथा इस क्रिया को ध्रुवण कहते हैं। ठीक ना, इस क्रिया क्या कहते हैं, ध्रुवण कहते हैं। पोलेराइड देखिए, पोलेराइड द्विवर्णता पर आधारित एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। पोलेराइड का उपयोग देखिए सूर्य से बचाने वाली चश्मे में उपयोग होता है। प्रयोगशाला में समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पत्ति में होता है। इसका उपयोग 3D फिल्म बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। सूक्ष्मदर्शी में अनंत सूक्ष्म चीज़ों को देखने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और मैं आशा करता हूँ को आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ये वीडियो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। जो आंसर पेपर ये इसका 1 शॉट आपको 1 या 2 दिन में मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।